हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 4.1 का प्रश्नावली 4.1 को समाप्त किया था। आज हम प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग मूल ज्ञात करना सीखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपका, वो लिखा है इस प्रकार कि फर्स्ट राइट आपका लिखा हुआ है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हम लोग बहुपद में पढ़े होंगे कि पहला और तीसरा का जो भी संख्या होता है गुणांक, यानी कि इसमें नहीं कुछ रहता है तो हम लोग एक मान सकते हैं। तो पहला और तीसरा को क्या करना है, आपको गुना करना है और गुना करके उसको जो भी गुणनफल होता है उसका गुणनखंड निकालना है और गुणनखंड को जोड़ के या घटा के ये बिचला लाना होता है। जैसे कि एक करके हम बतला देते हैं, जैसे कि 10 है और 1 है, तो तीसरा और पहला को क्या करना होगा, गुना। 10 और 1 को गुना करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा राइट। अब 10 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 गुने 10। तो 1 गुने 10, इसको हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -3 आएगा, नहीं आएगा। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9, बस इतना ही आएगा। या तो होगा 2 गुना 5, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 और 2 और 5 को घटाएंगे तो 3 आ सकता है, लेकिन लाना क्या हमको, -3 राइट। तो -3 लाने के लिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, 5 में माइनस लगा सकते हैं, है ना। सॉरी 5 में क्या कर सकते हैं, माइनस लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, -3 आ जाएगा। 5 में से -5 में से अगर 2 को घटा दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ इसका, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग x² हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये x² जो है इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, यानी कि इस दोनों में से एक को कॉमन लेना है, फिर इस दोनों में से एक को कॉमन लेना है राइट। तो इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं किसको, x² है और 5x, तो दोनों में से हम लोग सिर्फ किसको ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं राइट। तो x को कॉमन लेंगे तो हमारा इसमें क्या बचेगा, x, इसमें बचेगा आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे आपका हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा, -5 राइट। इसी प्रकार इस दोनों में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, x तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि x इसमें नहीं है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो +2 को कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बचा x और इसमें बचेगा -5 इज इक्वल टू 0 राइट। अब यहाँ पे इस दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 5, इस दोनों को एक बार लिखेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 राइट। अब तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस के इस तरफ आ जाएगा, तो x बराबर 5 राइट।
इसी प्रकार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -2। -2 ये बराबर के इस तरफ आ जाएगा। तो राइट, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हो गया आपका ये और ये, यानी कि x बराबर 5 और x बराबर -2, यानी कि 5 और -2 जो है आपका दिया हुआ समीकरण का क्या है, मूल है। दिया हुआ समीकरण का क्या है, मूल है। राइट, चलिए पहला क्वेश्चन यहीं पे आपका पहला का पहला समाप्त हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यानी कि इस दोनों को गुणनफल हो जाएगा आपका कितना, 12। 12 का जो गुणनफल होगा इसका गुणनखंड आपका हो जाए, जिसको जोड़ के या घटा के दूसरा लाना है, यानी कि बीच वाला। तो इसका कुछ नहीं है तो 1 लाना है। तो इस दोनों का 12 होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 3x। 4 तिया 12, इस दोनों को गुना किए तब पर भी 12 आया था, और 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा आपका, -6 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार यहाँ पे इस दोनों में से क्या करना है आपको, एक कॉमन लेना है, फिर इस दोनों में से एक कॉमन लेना है। तो इस दोनों में से हम लोग 2x को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बचेगा आपका यहाँ पे 2x कॉमन आ गया तो सिर्फ बचा x, और इसमें आपका बचेगा +2। राइट, यहाँ पे -3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें बचा x, इसमें बचेगा माइनस प्लस, तो +2। राइट, इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x प्लस 2 और आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसीलिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर -2। इसमें हम अगर देखें तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2x, इसको संख्या को इस तरफ ले आए तो ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा +3, और x का अगर निकालें तो 3 ये गुणा में है तो इस तरफ आ गया तो भाग में। राइट, तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं -2 और 3/2 जो है समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का क्या है, मूल है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला और तीसरा को क्या करना है, आपको गुना करना है। तो पहला और तीसरा को जो गुना कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये भी रूट है, ये भी रूट है। तो रूट का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, यानी कि 1/2 होता है, यानी कि आधा होता है। तो इस दोनों को हम लोग गुना किए तो क्या आएगा, 2 आएगा। दोनों में से रूट को हटा देंगे तो सिर्फ 2 बाहर आएगा दोनों के लिए, और फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब 10 का गुणनफल जो है 10, इसका गुणनखंड करके आपको +7 लाना है, जोड़ के या घटा के। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2x स्क्वायर जो आपका, उसके बाद 5x प्लस 2x प्लस 5
√2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए इस दोनों का जो गुणनफल था वो आपका 10 था। यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी आएगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 भी आएगा, यानी कि पिछला भी आ रहा है। तो फिर इस दोनों के लिए हमको क्या करना है, एक कॉमन, इस दोनों के लिए एक कॉमन। तो यहाँ पे हम लोग इस दोनों के लिए क्या कॉमन ले सकते हैं, x ले सकते हैं कॉमन। तो x ले लिया कॉमन तो क्या बचा, √2x। और इसमें आपका बचेगा इसमें आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 5, क्योंकि x तो बाहर आ गया, +5 इसमें आप कॉमन ले सकते हो। तो इसमें कॉमन हम लोग क्या ले लेंगे, √2 अगर ले लें कॉमन, +√2। तो इसमें क्या बचेगा, √2, क्योंकि हम जानते हैं रूट का वैल्यू हाफ होता है। तो इसमें बचा क्या आपका √2x, 2x, और इसमें बचा +5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं √2x + 5 इस दोनों के लिए, और फिर x + √2 इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए √2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ पे अगर लिखना है एक लाइन तो लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू -5। तो x बराबर -5, ये गुना में है तो बट्टा में भाग में इधर आ जाएगा √2। इसमें x + √2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर -√2। यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि -5 बट्टा √2 और √2 ये जो है दिया हुआ समीकरण का क्या है, मूल है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है 2x स्क्वायर -x और +1/8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए एक है आपका किसमें है, यानी कि भिन्न में है, बट्टा में है। तो इसको क्या करना होगा, हम जानते हैं कि बट्टा को हटाने के लिए इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है। इसके एलसीएम से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि जैसे 8 है यहाँ पे, तो एलसीएम भी सबका क्या आएगा, 8 है। अगर नहीं कुछ है तो नीचे में 1 मान सकते हैं, बट्टा में एलसीएम 1 आएगा, 8 आएगा। तो 8 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना सबको, हाँ 8 से इसको भी और 8 से इसको भी। ये आपको लिखना नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसको सबको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 से 8 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमारा आ जाएगा ABC के फॉर्म में, यानी कि द्विघात समीकरण के फॉर्म में। तो आप या तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं या तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1/8, एक बार कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर 1/8 से क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें क्या बचेगा आपका, 16x हो जाएगा। अब ये समझाने के लिए बोल रहे थे, इसमें 16x², इसमें आपका हो जाएगा -8 से मल्टीप्लाई किया तो 8x, और यहाँ पे 1 से इस दोनों क्या हो गया आपका, कट गया, सिर्फ क्या बचा, +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये तो हो गया आपका, ये समझ गए, जहाँ पे 8 से क्या करना था, सबको मल्टीप्लाई तो हो गया। तो अब हमारा क्या ये हुआ, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 16x² -8x + 1 इज इक्वल टू 0। फिर इसमें भी पहला और तीसरा को क्या करना होता है, गुना, और गुणनफल को का जो गुणनखंड हुआ उसको जोड़ के या घटा के बीच लगाना, यानी कि -8 लाना है।
तो इसका जो होगा आपका 16x² माइनस 4 चौका 16, यानी कि इसका भी आ जाएगा और जोड़ करके और या घटा करके फिर इसका भी आ जाएगा। -8 लाना है तो -4x और -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। राइट, तो इस प्रकार हो गया, यानी कि 4 चौका 16 भी हो जाएगा आपका। दोनों में है माइनस, माइनस लगा दिया तो -8 भी हो जाएगा जोड़ करके। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, इस दोनों के लिए कॉमन, फिर इस दोनों के लिए कॉमन क्या निकाल सकते हैं। इसमें से हम लोग 4x को कॉमन ले लेंगे। तो 4x अगर कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ 4x माइनस, इसमें 4x बाहर आ गया तो सिर्फ क्या बचेगा 1। इसमें आप क्या ले सकते हो कॉमन, -1 ले सकते हो, क्योंकि एक ही लीजिए तो ये भी होगा और इसका भी कॉमन। तो इसमें क्या बचा 4x और ये आपका किसमें प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4x माइनस 1, यानी कि इस दोनों का, फिर इस दोनों का 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, इसीलिए 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा, ये एक इस तरफ आ गया तो +1 और ये गुना में इस तरफ चला गया तो प्लस, यानी कि तो यहाँ पे हम बतला देते हैं, यहाँ पे बतला देते हैं यह 4x माइनस, यानी कि इस दोनों के लिए हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर ये इस तरफ आ जाएगा तो +1, ये गुना में तो इस तरफ आ गया तो भाग में। इसी प्रकार इसका हम लोग लिख सकते हैं 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x अगर x का वैल्यू निकालना है तो ये 1 इस तरफ आ गया तो +1, ये गुना में था तो इस तरफ आ गया तो भाग में। तो इस प्रकार 1/4 और 1/4 जो है आपका दिया हुआ समीकरण का क्या है, मूल है। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हो। राइट, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर है, तो 5वां क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोग पहला और तीसरा को गुना करेंगे तो 100 आएगा। 100 का गुणनफल को 100 जो गुना करके आए गुणनफल को गुणनखंड जो होगा गुणनखंड को जोड़ करके आपको जोड़ के या घटा करके बीच लगाना होता है। तो इसका जो होगा आपका 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 100 दोनों का मल्टीप्लाई करके आए, -10 को जोड़ेंगे तो -20 भी, और गुना भी करेंगे तो 100 आ जाएगा आपका। फिर इस दोनों के लिए कॉमन लेना है, तो इस दोनों के लिए हम लोग कॉमन ले सकते हैं 10x कॉमन ले लिया तो इसमें बचा आपका कितना 10x, इसमें बचा -1, इसमें हम लोग -1 ले सकते हैं कॉमन, तो दोनों होगा। तो इसमें बचा 10x और -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10x माइनस 1, इस दोनों, फिर ये दोनों लिख सकते हैं 10x माइनस 1, इसीलिए 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर हो जाएगा हमारे, ये माइनस है इस तरफ आ जाएगा तो +1, ये गुना में तो इस तरफ आ गया तो क्या हो गया बट्टा में। फिर इसी प्रकार इसका भी लिखना है 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है इस तरफ आ गया तो +1 बट्टा, ये गुना में तो भाग में बट्टा 10।
तो यानी कि ये और ये, सॉरी, ये और ये दोनों आपका क्या है, दिया हुआ, ये दोनों आपका मूल है। जो समीकरण दिया हुआ इस दोनों का ये क्या है, इसका ये दोनों मूल है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में जो लिखा है, निम्न स्थितियों में गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी कि टोटल कितने कंचे हैं, 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि दोनों क्या कर देते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। राइट, यहाँ पर देखिए दो आदमी हैं, एक है जॉन और एक है जीवंती। तो जॉन और जीवंती दोनों को मिला करके दोनों के पास जो कंचा है, दोनों के पास जो कंचा है, कुल कंचा की संख्या जो है अभी आपका 45 है। ठीक है, तो इसमें दोनों का कितना कितना कंचा है। उसके बाद फिर इस कंचे में से क्या होता है कि 5-5 कंचे दोनों अपना खो देता है, तब कितना कंचों की संख्या है। और फिर दोनों का जो है गुणनफल दिया है, दोनों के पास जो कंचों हैं उस कंचों की संख्या का गुणनफल भी दिया हुआ है 124। तो अब हमको क्या करना है, दोनों के पास कितना कंचा था वो निकालना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं कि दूसरा का पहला है, दूसरा का पहला, इसमें लिखा है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, कंचों की संख्या बराबर x। उसी प्रकार इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें हम लोग जैसे कि एक के पास से मान लेते हैं x और टोटल हमारा है 45, तो क्या हो जाएगा, 45 में से अगर पहला वाला का हम घटा दे तो निकल नहीं जाएगा दूसरा का। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टोटल जो था कितना, 45 माइनस x इज इक्वल टू, हो गया। यहाँ पे 45 माइनस x लिखा है, फिर से हम लिख देते हैं 45 माइनस x। राइट, उसके बाद ये दोनों क्या करता है कि 5-5 कंचे अपना में से खो देता है, यानी कि एक का x है, दूसरा का 45 माइनस x, इसमें से ये दोनों क्या करता है, 5-5 खो देता है। हम लोग लिख सकते हैं, जब 5 कंचे खो जाते हैं, जब 5 कंचे खो जाते हैं, राइट, तब क्या होता है, तब जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा,
यानी कि इसका x है तो x में से क्या करता है 5 खो देता है तो उसमें से 5 माइनस हो जाएगा, x माइनस 5। इसी प्रकार तब जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स है तो हम लोग लिख सकते हैं 45 माइनस एक्स माइनस 5। इसका ये संख्या है, इसमें से 5 लेस कर देंगे, राइट। तो हमारा क्या बचेगा 40 माइनस एक्स, राइट। चलिए तो हम लोग आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न पर दिया हुआ है कि दोनों का गुणनफल कितना है 124। तो एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया। इस दोनों का गुणनफल कितना है 124। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हम लोग बोल सकते हैं कि x माइनस 5 इंटू क्या है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है गुणनफल 124, राइट। तो इससे हमको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं x से 40 को किया तो 40x, फिर x से x को किया, ये प्लस है ये माइनस तो माइनस होगा, माइनस x को x से किया x स्क्वायर, फिर 5 से 40 को किया, ये माइनस है प्लस तो माइनस प्लस माइनस, इसको किया तो 40 पंच 200, राइट। यहाँ पर 5 से x को किया, ये माइनस है ये भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 124, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124, राइट। इस दोनों को हम क्या कर दिए ऐड कर दिए, एक्स वाला दोनों का चर क्या है समान है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर पहले ABC के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर होता है ना जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में इसको लेना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x होगा 45x। ये देखो ये इस तरफ चला गया, यहाँ पे अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो एक लाइन, और नहीं तो ये संख्या को अगर इस तरफ ले गए तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो 124 और 200 कितना हो जाएगा 324। तो 324 बराबर के इस तरफ हुआ तो इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, राइट। तो प्लस 324 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, पहला और तीसरा यानी कि पहला और तीसरा का जो गुणांक होता है इसको गुणनफल यानी कि इस दोनों को गुणा करके जो आए गुणनफल उसका हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करके ये क्या आना चाहिए बिचला आना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए हम लोग इसके लिए है ना, तो चलिए फिर इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं पहला और तीसरा का क्या करना है गुणन, तो गुणा करके कितना आएगा है ना उसको फिर गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों को हम क्या किए हैं अभी गुणा कर दिए हैं, गुणा करने के बाद इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 324 यानी कि इस दोनों का गुणनफल होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x है ना प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर क्या करना है इस दोनों के लिए और इस दोनों का क्या करना है आपको
कॉमन लेना है। तो इस दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, क्या x ले सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा x कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा -36। अब इसमें से हम क्या कर लेते हैं, -9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा -36 इज इक्वल टू 0। हम लोग लिख सकते हैं x -36 और फिर हो जाएगा x -9 इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए x -36 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर इस तरफ आ जाएगा तो +36, राइट। दूसरा कंडीशन में यहाँ पर है x -9 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9, ये माइनस है तो इस तरफ आ जाएगा तो 9। तो हम लोग बोल सकते हैं इस कारण यदि जब जॉन के पास कंचों की संख्या क्या होगा 36, x बराबर क्या हो जाएगा 36, तो तब जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या बचेगा 9 नहीं बचेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इतना है कितना है 36, तो 36 है तो इसमें से हम क्या करेंगे, लिखे थे ना जीवंती का, क्या लिखे थे 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 36, तो क्या बच जाएगा आपका 9 है ना। तो जीवंती का कितना हो जाएगा 9। जब जॉन के पास कितना हो जाएगा 9 रहेगा, जॉन के पास 9 रहेगा तो फिर जीवंती के पास कितना रहेगा 45 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। दोनों कंडीशन में इतना इतना क्या था संख्या था, राइट। चलिए एक बार फिर हम शुरू से समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए माना कि जॉन के पास कितना कंचा था x, जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या था 45 माइनस एक्स है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जब 5-5 कंचा क्या करता है दोनों जब खो जाते हैं है ना, तब जॉन के पास कंचों की संख्या कितना रहेगा x माइनस 5, तब जीवंती के पास 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी कि इसमें से 5 लेस कर दिया तो 40 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल 124 है। इसको द्विघात समीकरण में हम लोग ले आए, द्विघात समीकरण को तोड़े तो इस प्रकार 36 और 9 आएगा, राइट, 36 और 9 आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है लिखा कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी कि एक कंपनी है जो एक दिन में कुछ खिलौना क्या करता है प्रोडक्शन यानी कि निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि जो एक दिन में क्या किया जाता है खिलौना निर्माण किया जाता है ना, उसमें से जो घटाने की संख्या के क्या है ये बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। यानी कि किसी एक दिन कोई ऐसा दिन था जहाँ पर कुल निर्माण का जो लागत था है ना वो कितना था लागत 750 रुपया है ना। तो उस दिन का क्या करना है आपको खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक लिखा है ना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है उस खिलौने के बराबर है। 55 में से क्या करना घटाने पे, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर है ना, क्या लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माना कि, दूसरा है पहला का, तो हम लोग लिख सकते हैं माना कि
माना कि एक दिन में खिलौने की संख्या, खिलौनों की संख्या कितना है, x ले ले, x है ना। तो प्रतिदिन क्या है, प्रतिदिन एक खिलौने, प्रतिदिन एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौनों की मूल्य, खिलौनों की मूल्य क्या है, घटाने पे 55 में से क्या करना है, यानी कि अगर संख्या इतना है तो क्या दिया, प्रत्येक दिन घटाने पे, है ना। तो यानी कि 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स लिख सकते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद कुल लागत कितना है, कुल लागत कितना है, कुल लागत हमारा है x, 55 माइनस एक्स होगा ना, 55 माइनस एक्स, राइट। तो चलिए हम लोग आते हैं प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हम लोग लिख सकते हैं x इंटू, है ना, दोनों का कितना है जी, घटाने पे 750, तो इस दोनों का ये हो गया कुल लागत। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750, राइट। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 x माइनस एक्स से एक्स को किया प्लस माइनस माइनस, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, राइट। अब फिर हम लोग लिख सकते हैं, पहला इसको इधर ले आते हैं बराबर के इस तरफ, तो हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0, हो गया ना, राइट। या तो फिर इसी को इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, देखो, है ना। इस सबको क्या करना है, इस तरफ अगर ले आएंगे, है ना, तो ये प्लस में है ना, तो प्लस में रहेगा, अगर इसको इस तरफ ले आए तो, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या तो फिर अगर लिखना है तो एक्स स्क्वायर वाला क्या करेंगे हम लोग, ये एक्स स्क्वायर होता है ना, तो इसको पहले लिख सकते हैं हम लोग, नहीं तो चलिए हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, है ना। इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे हमको ले आना चाहिए, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। पहला और तीसरा को गुना कीजिए, तो इस पहला और तीसरा को गुणनफल करेंगे तो कितना होगा, 750 ही रहेगा। इसको दो पार्ट में क्या करना है, इसका गुणनखंड का जो होगा उस गुणनखंड को जोड़ के या घटा करके बीच लाना चाहिए, यानी कि -55। तो हमने यहाँ पे किया है, आपको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25, यानी कि इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो -55 भी आएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो 750 भी आएगा, राइट। 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों के लिए क्या करना है, आपको कॉमन लेना है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, क्या लेंगे कॉमन, एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसमें से हम लोग क्या करते, इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स, तो एक्स ले ले, क्या बचा एक्स माइनस 30, और इसमें बचा आपका, इस दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, -25 अगर ले लिया जाए तो इसमें भी बचेगा एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे, है ना, कि x माइनस 30 यानी कि ये वाला, और x माइनस
25 यानी कि x माइनस 25 ये वाला इज इक्वल टू 0 है ना। तो इसीलिए x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 30, राइट, x बराबर 30। अगर इसका हम लोग बात करें तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर इस साइड आ जाएगा तो 25, राइट। तो यही है। तो इस कारण हम लोग जब एक दिन में खिलौनों की संख्या कितना है, x बराबर 30 हो, x बराबर 30 हो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, x बराबर अगर 30 हो है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 55 माइनस x है ना। तब एक खिलौने का मूल्य क्या होगा, 55 माइनस x है। तो 55 में से हम लोग क्या करेंगे, x को लेस कर देंगे, यानी कि 55 माइनस 30, तो 25 रुपया होगा। कितना होगा, 25 रुपया। जब 25 होगा तो फिर क्या होगा आपका, 55 माइनस 30 कर देंगे, 55 माइनस 25 तो 30 रुपया है ना। अगर जब एक दिन में खिलौनों की संख्या क्या 30 मान ले तो आपका 25 आएगा, 25 मान ले तो 30 आएगा लेस करने, राइट। चलिए, अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार हम कोशिश कर रहे हैं। माना कि एक दिन में खिलौनों की संख्या क्या मान लेंगे, x। प्रतिदिन एक खिलौने का मूल्य क्या होगा, 55 माइनस x, राइट। कुल लागत हो जाएगा ये, कुल लागत है ना, अब बराबर कितना है 750। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपस में है ना, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। तो 55x माइनस 750, अगर इसको इस तरफ हम ये है ना, और इसी को इस तरफ हम ले जाएंगे है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका। अगर इसको देखिए, अगर यहाँ पे नहीं समझे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। यहाँ पे ये वाला अगर पूरा चर को ही हम लोग उठा करके क्या कर रहे हैं, चर वाला को ही इस साइड ले आए, तो क्या था 55 प्लस में था, बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। ये माइनस में था तो बराबर के इस तरफ ले गए तो प्लस में, राइट। ये तो ऑलरेडी प्लस में, तो इज इक्वल टू 0, समझे। उसके बाद फिर इस दोनों का क्या करना, पहला और तीसरा का गुना करना है। पहला और तीसरा को अगर गुना कीजिए 750 ही होगा। 750 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसका गुणनखंड अगर निकालेंगे तो 30 और 25 में निकालिएगा, इस दोनों को जोड़ करके भी इतना आ जाएगा पिछला, और है ना, फिर ऐसे आप लिख सकते हो। फिर इसमें दोनों के लिए कॉमन एक ले लेना, इस दोनों के लिए कॉमन, उसका x का निकल जाएगा इधर, एक x इधर 25, राइट। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं।